सऊदी अरब में पेट्रोल 30 रुपये में बिकता है और भारत में 100 रुपये से ज्यादा। क्या पेट्रोल की ये कीमत वाकई जायज है या फिर सरकार हमें धीरे धीरे लूट रही है? आज हम जानेंगे असली वजह, जो सरकारें अक्सर आपसे छुपा लेती हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप हर बार पेट्रोल भरवाते वक्त कुछ अलग महसूस करेंगे। सबसे पहले एक बात साफ होनी चाहिए, भारत खुद का बहुत कम तेल बनाता है। हम 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े तो भारत में भी बढ़ते हैं। पर क्या यही पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। चलिए 100 रुपये पेट्रोल का बिल तोड़ते हैं। उसमें से करीब 40 रुपये होता है असली तेल का दाम। बाकी 60 रुपये कौन खा रहा है? भारत में पेट्रोल इतना महंगा इसलिए है क्योंकि उस पर भारी टैक्स लगाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वीएट और अन्य चार्जेस, ये मिलाकर कुल मिलाकर पेट्रोल का दाम दुगना हो जाता है। अब एक बात सोचिए, जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो क्या भारत में पेट्रोल सस्ता होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार टैक्स कम नहीं करती। और हाँ, पेट्रोल जीएसटी में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आ जाए तो सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। इतना टैक्स आखिर जाता कहाँ है? क्या वो तेल ढूंढने में लगता है? नहीं, असल में ये पैसा जाता है सरकार के जनरल फंड्स में। यानी इसका इस्तेमाल सड़कों से लेकर योजनाओं तक हर चीज में होता है। और हाँ, चुनाव से पहले पेट्रोल का दाम कम करना, ये भी एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। पेट्रोल की ऊंची कीमतों का सबसे बड़ा असर पड़ता है आम जनता पर। मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स को रोज का ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और धीरे धीरे सब कुछ महंगा हो जाता है। लेकिन सरकार को इससे फायदा होता है, ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा स्कीम्स और कभी-कभी पॉलिटिकल कंट्रोल भी। तो सवाल ये है, क्या पेट्रोल महंगा होना एक ज़रूरत है या ये एक सिस्टम है जिससे आम आदमी को धीरे धीरे स्क्वीज्ड किया जाता है? क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जा सकते हैं या फिर टैक्स का ये खेल हमेशा चलता रहेगा? पेट्रोल सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये हमारी आर्थिक आज़ादी का आईना है। सोचिए और सोचकर शेयर कीजिए।